तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर के स्टार्ट में ही दोस्तों आपके पास देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। वो क्वेश्चन क्या है देखिए। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन एन एटम। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब आप बोल सकते हो पार्टिकल्स। विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एन एटम। एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको। ठीक है, ओके। तो इसके बारे में दोस्तों नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 इनसाइड एन एटम, उस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बताता हूँ कि एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों एटम क्या होता है। एटम मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का या बॉडी का छोटे से छोटा पार्टिकल, ठीक है, उसको हम एटम बोलते हैं। तो उस एटम के अंदर दोस्तों देखिए, ये जो एटम है, इस एटम के अंदर 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। पहला होता है दोस्तों यहाँ पे प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन और तीसरा होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन। ये पार्टिकल्स एटम के अंदर होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट का अगर एटम लोगे आप, छोटे से छोटा पार्टिकल, ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये 3 पार्टिकल्स दिखेंगे। ओके, एक और बात इसके बारे में आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों कि प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज का मतलब क्या है, ये एक दोस्तों प्रॉपर्टी होती है। जैसे मास होता है ना, वैसे ही ये चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है। इसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं दोस्तों, चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान में रखिए। ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता दोस्तों, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। ना पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, ना निगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना दोस्तों, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। ये 3 टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब एक और बात आप ध्यान में रखिए, अगर आप यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल रखो और यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल रखो, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो एटम के बारे में दोस्तों डिटेल जो जानकारी है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही जरूरी है। सिर्फ ध्यान में क्या रखना है आपको कि एटम के अंदर 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, चैप्टर का जो नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिज्म के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बाद में पढ़ने वाले हैं लास्ट में। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है। तो बच्चों ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है देखिए, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है जो किसकी वजह से होती है, एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ओके, और कौन से चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी जो है हमें मिलती है। तो इसको अब हम यहाँ पर समझते हैं। तो सपोज दोस्तों आपके पास देखिए यहाँ पर एक वायर है। ठीक है, ये एक वायर है। ठीक है, और इस वायर को यहाँ पे देखिए आपने एक बल्ब कनेक्ट किया हुआ है। ये एक बल्ब यहाँ पे आपने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों ये वायर देखिए, एक वायर एक मटेरियल है ना, तो मटेरियल है तो ये छोटे 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 पार्टिकल से बनी हुई होगी। तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स होंगे। ठीक है, ओके, बहुत सारे एटम्स होंगे और ये एटम्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटे छोटे एटम्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे ही दोस्तों इस वायर के 2 पॉइंट के अक्रॉस अगर आप यहाँ पे किसी सेल को कनेक्ट कर देते हो, सेल मतलब आपको पता है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है सेल का, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे सेल को कनेक्ट करते हो, क्या होता है दोस्तों कि ये जो वायर है इसके अंदर जो एटम्स है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स, ये चार्ज पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट करते हैं, ये इधर फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जब ये इधर फ्लो करते हैं, ये जो बल्ब है ये बल्ब ब्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करते हैं ना, इसी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं दोस्तों। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन देखिए, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं ना, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से जो एनर्जी हमें मिलती है उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसके अंदर से, ये वायर के अंदर से जो भी फ्लो हो रहा है उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की भी 2 टाइप्स हैं, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो बच्चों ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 टाइप्स हैं। पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मतलब क्या है, रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, स्टैटिक मतलब रेस्ट, रेस्ट पे। ठीक है, रेस्ट पे रहने वाली इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, और दूसरा है दोस्तों मूविंग इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इसका दूसरा नाम है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो हमने यहाँ पर जो बात की है ना दोस्तों, देखिए यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो ये मूविंग इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो जो जिस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने यहाँ पर बात की है वो मूविंग इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो बच्चों ये मूविंग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप क्या बोल सकते हो, वी कैन ट्रांसफर दिस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक है, मतलब क्या कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेज सकते हैं, और इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम कुछ काम कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी बल्ब को जो है हम ब्लो कर सकते हैं, किसी बल्ब को जला सकते हैं, किसी मोटर को हम घुमा सकते हैं, किसी फैन को घुमा सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम काम कर सकते हैं, इन शॉर्ट बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये जो वायर है, इस वायर में से जो मूव होने वाली इलेक्ट्रिसिटी है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल क्या बोलेंगे आप, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मूविंग थ्रू वायर एंड ब्लोइंग अ
बल्ब, ठीक है। वायर के अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी मूव होती है और जो बल्ब को ब्लो करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं उसको मूविंग इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो आप, या फिर आप बोल सकते हो उसको डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? तो दोस्तों ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं भेज सकते। वी कैन नॉट ट्रांसफर दिस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसका यूज़ करके हम किसी बल्ब को ब्लो नहीं कर सकते, हम कोई फैन को नहीं घुमा सकते, हम फ्रिज नहीं चला सकते, हम टीवी नहीं चला सकते, ठीक है। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम काम नहीं कर सकते। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्लाउड में जो बिजली होती है ना वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। जैसे कि कभी कभार क्या होता है दोस्तों, अचानक से क्लाउड बन जाते हैं आसमान में, ठीक है। तो जब फ्रिक्शन की वजह से एक जो है ना एक दूसरे के जो वाटर मॉलिक्यूल्स और जो धूल मिट्टी वगैरह होता है उनके फ्रिक्शन की वजह से ये जो क्लाउड है इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इन एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल की वजह से इस क्लाउड के ऊपर चार्ज आ गया अब, ठीक है। ये चार्ज को डिस्चार्ज होना है। तो ये डिस्चार्ज कैसे होता है? ज़मीन के ऊपर कोई अगर बिल्डिंग है या कोई अगर दोस्तों पेड़ है, ठीक है, या कोई एनिमल है या फिर कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो ये क्लाउड से नज़दीक जो होगा वहाँ से ये डिस्चार्ज होगा। जैसे कि अगर पेड़ से ये इसने पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक है, तो ये पेड़ पर बिजली बिजली गिरी, हम ऐसे बोलते हैं। या ह्यूमन से इसने चार्ज लिया तो ह्यूमन पर बिजली गिरी, ऐसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए चार्ज मूव करता है, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए चार्ज मूव करता है, इसीलिए हम इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इस चैप्टर में हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ मूविंग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम ये मूविंग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे और देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, बाद में हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है देखते हैं। तो बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है आप इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हो, ठीक है। या और अगर आसान भाषा में समझना है दोस्तों इसको आप इलेक्ट्रिक प्रेशर भी बोल सकते हो, ठीक है। और इलेक्ट्रिक प्रेशर, दिमाग में इसको इलेक्ट्रिक प्रेशर ऐसे समझ के पढ़ो, ठीक है, तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। जैसे वाटर प्रेशर होता है, जैसे दोस्तों वाटर प्रेशर होता है ना, वैसे ही ये इलेक्ट्रिक प्रेशर, इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने के लिए हम यहाँ पर देखिए वाटर प्रेशर समझेंगे, और वाटर प्रेशर को समझते समझते हम इलेक्ट्रिक प्रेशर या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये वाटर प्रेशर क्या होता है? वाटर प्रेशर पानी के फ्लो के लिए ज़रूरी होता है ना। तो वाटर प्रेशर क्या होता है यहाँ पर देखिए, इट इज़ अ क्वांटिटी विच इज़ नेसेसरी फॉर द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर प्रेशर देखिए इट इज़ अ क्वांटिटी, इट इज़ अ क्वांटिटी विच इज़ नेसेसरी, विच इज़ नेसेसरी फॉर वाटर टू फ्लो। पानी के फ्लो के लिए जैसे वाटर प्रेशर ज़रूरी होता है, वैसे ही दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए इलेक्ट्रिक प्रेशर ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रिक प्रेशर मतलब क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप कैसे लिख सकते हो? इट इज़ अ क्वांटिटी विच इज़ नेसेसरी फॉर करंट टू फ्लो। करंट के फ्लो होने के लिए एक नेसेसरी क्वांटिटी होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे पानी के फ्लो के लिए पानी का प्रेशर ज़रूरी है, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए इलेक्ट्रिक का प्रेशर होना ज़रूरी है, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो पानी के फ्लो के लिए पानी का प्रेशर कैसे ज़रूरी है हम यहाँ पर समझते हैं। सपोज दोस्तों देखिए आपके पास यहाँ पर एक पानी का टैंक है, ठीक है, ये एक टैंक है आपके पास पानी का, और यहाँ पर दोस्तों एक दूसरा टैंक है पानी का, मान लेते हैं ये दूसरा टैंक है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपने ये दो टैंक को एक पाइप से कनेक्ट किया हुआ है, ओके। अब ये जो पहले वाला टैंक है इसके अंदर पानी की जो लेवल है एज्यूम करते हैं दोस्तों वो ये लेवल है, ठीक है, ओके। और दूसरे टैंक के अंदर जो पानी की लेवल है एज्यूम करते हैं वो ये लेवल है। अब दोस्तों दोनों जो टैंक है उसके अंदर जो पानी है उसका प्रेशर सेम रहेगा ना। तो ये जो पाइप है इस पाइप के अंदर से फ्लो नहीं होगा। इस पाइप के अंदर से फ्लो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम है, ठीक है। इसलिए इस पाइप के अंदर से फ्लो नहीं होगा, पानी का कंटिन्यूस फ्लो नहीं होगा। पानी के फ्लो के लिए दोस्तों यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस होना ज़रूरी है। जैसे कि सपोज दोस्तों आपने एक टैंक को ऊपर रखा हुआ है, मान लेते हैं देखिए ये जो टैंक है इसको आपने ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा जो टैंक है उसको आपने देखिए यहाँ पर नीचे रखा हुआ है, ओके। और ये दो टैंक्स को आपने एक पाइप के साथ अब कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया पाइप के साथ, ठीक है। अब अगर ये जो टैंक है इसके अंदर पानी की लेवल एज्यूम करते हैं ये है, और दूसरा जो टैंक है उसके अंदर पानी की लेवल एज्यूम करते हैं ये है, ठीक है। तो अब दोस्तों ये जो पाइप है इस पाइप के अंदर से क्या होगा? कंटिन्यूस यहाँ पर फ्लो होगा। ये जो पाइप है इसके अंदर पानी जो है कंटिन्यूसली फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पाइप है इसके अंदर पानी का फ्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर है दोस्तों वो हाई प्रेशर है, ठीक है। यहाँ का जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर है और यहाँ का जो प्रेशर है वो क्या है? लो प्रेशर है। तो पानी जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो पानी के फ्लो के लिए जैसे यहाँ पर देखिए प्रेशर डिफरेंस ज़रूरी है,
यहाँ पे क्या था दोस्तों, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस था क्या, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस नहीं था, नो प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, इसीलिए फ्लो नहीं हो रहा था पाइप में से। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2 पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है, ठीक है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही करंट फ्लो करेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे सपोज दोस्तों आपके पास देखिए यहाँ पर एक वायर है, मान लेते हैं ये एक बल्ब है, सबसे पहले तो ये एक बल्ब है और इस बल्ब को आपने यहाँ पे देखिए एक वायर कनेक्ट कर दिया है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक दूसरी वायर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो वायर है, इस वायर के अंदर से करंट फ्लो होगा क्या, यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट का पोटेंशियल और ये पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है हम कैसे पैदा करते हैं, ये पैदा करते हैं सेल का यूज़ करके, ठीक है। तो सपोज दोस्तों आपके पास यहाँ पर देखिए एक सेल है, ओके, सेल का एज्यूम करते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। तो इस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ का पोटेंशियल हाई होता है, हाई पोटेंशियल, और यहाँ का पोटेंशियल लो पोटेंशियल होता है। जैसे यहाँ हाई प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है, वैसे यहाँ हाई पोटेंशियल होता है, यहाँ पे लो पोटेंशियल होता है। अगर मतलब 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर इस सेल को आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, ये जो वायर है, ठीक है, ये वायर के 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर करंट फ्लो होगा, ठीक है, ओके। ये 2 पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट जो है वो करंट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे फ्लो होगा, और ये जो बल्ब है वो बल्ब क्या होगा, यहाँ पर जल जाएगा, ठीक है। तो आसान भाषा में दोस्तों ध्यान में रखिए कि जैसे वाटर प्रेशर होता है वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, और जैसे यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से पानी फ्लो करता है ना, वैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करता है, ठीक है। अगर 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट नहीं फ्लो कर सकता, अगर 2 पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो पानी फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो दोस्तों एग्जाम में, ठीक है, ओके। लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे बताता हूँ मैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे दोस्तों ये जो प्रेशर डिफरेंस है हम पास्कल में मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, प्रेशर जो है हम पास्कल में मेजर करते हैं ना, वैसे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मेजर करने का यूनिट है वोल्ट्स, ठीक है। यूनिट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्ट है, इसको वोल्ट में मेजर किया जाता है। जैसे ये जो सेल है, इस सेल का ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, जैसे 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट का मतलब क्या है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, ठीक है। अगर जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है अगर ध्यान में नहीं आ रहा है तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों, सिर्फ पोटेंशियल की डेफिनेशन ध्यान में रखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब वाटर प्रेशर की तरह होता है, ओके, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस की तरह होता है। प्रेशर डिफरेंस पानी के फ्लो के लिए ज़रूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस करंट के फ्लो के लिए ज़रूरी है, इतना ही ध्यान में रखिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है, इसका अगला जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।